मैक्सन मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारी काफ़ी अच्छी डिस्कशंस हुई प्रोडक्ट्स को लेकर काफ़ी लीडर्स के साथ, और मैंने सोचा कि चलो इसकी एक वीडियो ऑडियो भी जो है बनाई जाए, ताकि सो दैट और भी लोगों को जो है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जो है पता चल पाए। क्योंकि देखिए, एक एक चीज़ पहले ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो ऑडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए जब आपके पास प्रॉपर टाइम हो तभी आप इसको पूरा देखिए, क्योंकि एक्चुअली काफ़ी अच्छे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे जो आपके डेली यूज़ के लिए हैं। जो आप जितनी भी आजकल जो बीमारियां चल रही हैं उनको अगर हम थोड़ा सा ये समझ लेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, और कल को हम अपने टीममेट्स को भी ये चीज़ समझा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैक्सन हॉक के प्रोडक्ट्स के बारे में ये कहना चाहूँगा कि प्रोडक्ट्स से पहले हमें अपने शरीर को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, जब आप अपनी बॉडी को समझ जाएंगे ना, तो उसके बाद फिर आपको प्रोडक्ट को समझना आसान हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली काम क्या करता है और कैसे करता है। क्योंकि मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, नेटवर्क इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को हम सेल जब करते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। जैसे सपोज आप मेरे सामने हैं, मुझे पता चला कि आपने मुझे बताया कि आप काफ़ी वीक फील करते हैं, आप एनर्जेटिक फील नहीं करते, और आप जब काम करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी थकान होती है या फिर आपका पेन होती है। तो मुझे वो जो चीज़ें आपने बताई वो समझ में आ गई, उसके हिसाब से मैंने आपको प्रोडक्ट को गाइड कर दिया कि ये प्रोडक्ट आप यूज़ कीजिए, इसका आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो वो प्रोडक्ट तो सेल हो गया, लेकिन हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं तो हमारा जो मेन फोकस है वो नॉलेज को शेयर करना है। जैसे कि क्या होगा, जो प्रोडक्ट जिन्होंने मुझसे खरीदा वो तो उनको तो प्रोडक्ट हमने सेल किया, लेकिन जो हमारे टीममेट्स हैं, जो हमारी टीम्स हैं, अगर वो प्रोडक्ट के बारे में समझ गए कि ये प्रोडक्ट्स करते क्या हैं और हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, अगर ये नॉलेज हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारी टीम और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट बेस में सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज। अगर आपको नॉलेज होगी तो आपकी टीम की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर आपका नॉलेज अगर अच्छा नहीं होगा तो मैंने कई बार देखा है कि कुछ लेवल्स तक जाकर जो है टीम वीक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा जो नॉलेज है वो प्रॉपर नीचे जा नहीं पाता। अगर नॉलेज आप डेप्थ तक पहुंचाओगे तो आपकी टीम जो है ज़्यादा स्ट्रांग होगी और आपकी टीम की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इसलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो हमें ये समझना है कि बॉडी के लिए, जो ह्यूमन बॉडी है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, इसमें जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। और हमें इसमें जो भी चीज़ें हम खाते हैं, बेसिकली हमें जो भी काम हम कर रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, हमें फ्यूल चाहिए, वो एनर्जी हमें मिलती है खाने से। अगर हम खाना प्रॉपर खाएंगे तो हमें प्रॉपर एनर्जी मिलेगी, हमारे ऑर्गन्स जो है प्रॉपर काम करेंगे, और जब वो प्रॉपर काम करेंगे तो हमारे जो हम बॉडी अपनी एक्टिविटी जो है वो सही कर सकते हैं। और जो भी हमारी डेली नीड्स हैं, जो हम काम पे जाते हैं या लेडीज़ घर पे काम करती हैं तो, या फिर वो ऑफिस में जाती हैं, तो अगर हमारा मील्स जो है प्रॉपर होंगे तो उससे हमें काफ़ी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। और उसके बाद इनको हमें कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है वो मैं आपको अभी आने वाले टाइम में बताऊंगा। पहले तो हमें यह समझना है कि जो भी खाना हम खा रहे हैं, बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे खाने से हमको मिलती हैं। वो क्या है, मैं बड़ी लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा, क्योंकि देखिए, हम डॉक्टर्स नहीं हैं, ये डॉक्टर्स का काम है जिन्होंने डेप्थ में जाना है और उन्होंने पेशेंट को जो है मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है। हमारे ये प्रोडक्ट्स जो हैं ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं, हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन हमें नॉलेज हमें प्रॉपर होनी चाहिए, सो दैट हम जिस चीज़ के लिए प्रोडक्ट बना है उसी चीज़ के लिए प्रोडक्ट को हम दे सकें। तो वापस हम उस पर ही आते हैं, उसी मुद्दे पर, कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें 4 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में आपने सुना होगा। नंबर 2 है फैट्स, जो फैट हम लेते हैं। नंबर 3 है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, और नंबर 4 है आपका फाइबर। यही 4 चीज़ें अगर ये आप समझ गए तो बॉडी आपकी काफ़ी अच्छी जो है एक रिवाइव हो जाएगी। और अगर ये इस चीज़ को अगर हम समझ जाएं डेप्थ में, तो काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो जिनसे हम बच सकते हैं। जो डेली बेसिस पे जो हम प्रॉब्लम्स फील करते हैं उनसे हम बच सकते हैं। जो ये चारों चीज़ें हम खाते हैं, बेसिकली जैसे मान लीजिए हमने 3 मील्स लिए। अब मील्स में क्या होगा, जैसे हम सुबह जैसे हम रोटी खा लेते हैं, साथ में दही खा लेते हैं, या फिर जो है कुछ जैसे कुछ स्टेट्स में सुबह सत्तू खा लेते हैं, है ना, या दोपहर को जैसे हम चावल खा लेते हैं, दाल खा लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं। उसी तरह से रात को फिर हम जो है दाल रहती है, चावल रहता है, रोटी रहती है, या फिर जो है सब्जियां रहती हैं, और भी कभी कभी हम साथ में सलाद भी खा लेते हैं। तो ये एक जर्नल रूटीन है जो हम करते हैं। जर्नल हमारा इसी तरह से चलता है। लेकिन बेसिकली यहीं पे हमारी मेन गलती हो जाती है। वो मेन गलती क्या है, जो भी हम खाना खा रहे हैं बेसिकली हमको ये नहीं पता कि इस खाने में हमने प्रोटीन कितना लिया, फैट कितना लिया, कार्बोहाइड्रेट्स कितने लिए, फाइबर कितने लिए, ये हमें पता नहीं होता।
अब इन चारों चीज़ों को जब हम खा रहे हैं तो इनसे हमारी जो है कैलोरी बनती है, कैलोरी। अब बेसिकली क्या है, कैलोरी को आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि मेरा वेट जो है 100 केजी है। अब 100 केजी के ऊपर मुझे दिन में टोटल कैलोरी कितना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तरह समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरा 100 किलो का वेट है, तो मुझे कैलोरी रफली जो है 2000 से 2500 कैलोरीज मुझे चाहिए। अगर मैं अपनी हाइट के हिसाब से, मेरा वेट प्रॉपर है, अगर मैं सपोज मैं ओबीज हूँ, अगर मोटापा ज़्यादा है तो मुझे कैलोरीज कम कम चाहिए। अगर मुझे सपोज मैं टोन हूँ और मैं अपनी हाइट के हिसाब से मेरा वेट ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मुझे जो है 2000 से 2500 कैलोरीज चाहिए। वो कैलोरीज किससे बनेंगी? इन्हीं चार चीज़ों से बनेंगी। अब यही चार चीज़ें अगर हम सही मात्रा में लें तो उससे हम काफ़ी चीज़ों से जो है निजात पा सकते हैं। और चार और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें समझनी है कि बेसिकली ये कैलोरीज बर्न कैसे होती हैं। अब हमने खा तो लिया, जब हमने खा लिया तो ऑब्वियसली अब कोई काम कर रहे हैं तो ये कैलोरीज बर्न होंगी। तो वो चार चीज़ें क्या हैं जिनसे ये कैलोरीज बर्न होती हैं, अब वो समझते हैं। पहली चीज़ है, जब बॉडी हमारी रेस्ट मोड पे होती है तो उसमें भी हमारी कैलोरीज जो है बर्न होती हैं। 60% कैलोरीज हमारी रेस्ट मोड पे जो है बर्न होती हैं। अब आप कहोगे कि रेस्ट मोड पे हमारी कैलोरीज कैसे बर्न हो रही हैं? अब जैसे कि आप बैठे हुए हो लेकिन आपका दिल तो चल रहा है, आपका हार्ट पंप हो रहा है, उसके बाद आपका ब्रेन चल रहा है, उसके बाद आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो मेंटेन हो रहा है। अगर मान लीजिए आपका 98 अभी है, तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो है जो उस टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। अगर आपका 105 चला गया तो क्या होगा? आप बीमार हो जाओगे। तो इसीलिए जो ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी पूरी ऑर्गेनाइज वे में चल रही है, इसके लिए ईंधन चाहिए, इसके लिए फ्यूल चाहिए। और ये फ्यूल कैसे आएगा? कुछ कैलोरीज बर्न होंगी और वो जो भी हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो काम कर रही हैं, ब्लड घूम रहा है पूरी बॉडी में, तो उससे क्या होगा कि ये सारा जो काम हो रहा है जो हमें पता ही नहीं है, ये 24 घंटे जो ये काम हो रहा है उसमें हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं। और ये रफली हमारा 55 to 60% कैलोरी ऐसे हमारा बर्न हो जाता है। मतलब अगर सपोज मेरा 2000 कैलोरीज का मेरा पर डे का रिक्वायरमेंट है, तो उसमें रफली 1100-1200 कैलोरी मेरा जो है बॉडी ऑटोमेटिक ही उसका यूज़ कर लेती है। अब दूसरी जो कैलोरीज बर्न होने का तरीका है वो है हमारा फूड का डाइजेशन। अब जैसे सपोज आपने 3 बार खाना खाया, आप बाहर फील्ड में गए हुए हो, आपने वहाँ पे कुछ खाया, ज़्यादातर हम जंक फूड खा लेते हैं। अब जब हमने फूड खाया तो वो हमारे पेट में जब गया तो वो पचना शुरू हुआ, तो उसको पचा कौन रहा है? उसके लिए भी एनर्जी लग रही है, उसके लिए भी ईंधन को जलाया जा रहा है, तो वो भी जो है कैलोरी बर्न हो रही है क्योंकि वो यूटिलाइज हो रहा है। तो ये इसकी जो मात्रा होती है 10% होती है, रफली 10-12% से हमारा जो है फूड हमारा डाइजेशन में ये कैलोरी हमारी बर्न हो जाती है। तो ये टोटल आपका रफली 70% हो गया। उसके बाद नॉन वर्कआउट एक्टिविटीज़ होती हैं। अब नॉन वर्कआउट एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप जैसे बैठे हुए हैं, अब आपने पानी पीना है, तो सपोज आप उठ के चले गए किचन में और आपने पानी पी लिया। तो जब आप उठ के गए तो उसमें भी आपकी बॉडी ने कैलोरीज को बर्न किया क्योंकि आपने कोई काम किया। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, अब टीवी देखते हुए आपने रिमोट उठाया, तो वो रिमोट कैसे उठा? उस टाइम पे भी कुछ कैलोरीज बर्न हुई ना, क्योंकि विदाउट कैलोरीज बर्न के आपका बॉडी जो है चल नहीं सकता। क्योंकि बिना एनर्जी, अब मरा हुआ आदमी में डिफरेंस क्या है, जिंदा और मरने में क्या क्या डिफरेंस है? यही मेन डिफरेंस है कि उसमें एनर्जी है, उसमें स्पिरिचुअल में नहीं जाऊंगा, मतलब उसमें एनर्जी है और उसमें एनर्जी नहीं है। और जो फोर्थ है एनर्जी, जो कैलोरी बर्न करने का तरीका, वो है वर्कआउट। वर्कआउट में क्या होता है, जैसे सपोज कई लोग जिम जाते हैं, कई लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, कई लोग रनिंग करते हैं, कई लोग वेट लिफ्ट करते हैं। और इसमें जैसे अब जैसे जो हमारे किसान हैं और वो खेतों में काम करते हैं, आपने देखा है कि जो वो काम बहुत टफ काम है, उसके लिए कैलोरीज बर्न होती हैं। तो ये जो सारा जो काम है ये सारा हमारा वर्कआउट में आ जाता है। ये भी रफली 20% में इससे हमारी कैलोरीज जो हैं बर्न होती हैं। अब मेन गड़बड़ कहाँ पे होती है? अब जो हमने ये समझ लिया कि कौन सी चार चीज़ें थी जो हमारी बॉडी को इंपॉर्टेंट है। रिपीट कर रहा हूँ, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है। सिंपल, ये चार चीज़ों से हमारा खाना जो है हमें मिल रहा है। इसमें आगे डेप्थ बहुत है, वो अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे फैट है तो उसमें भी दो तरह से है, वो सैचुरेटेड फैट है, अनसैचुरेटेड फैट है। अब जैसे फैट आपने मान लीजिए पेस्ट्री खाई तो वो फैट आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपने बादाम खाया तो वो आपका फैट जो है अच्छा फैट है। तो इसलिए वो एक डेप्थ स्टडी है, वो फिर कभी बात करेंगे। तो अभी हमें मोटा मोटा समझना है। तो ये चार चीज़ें जो है हमारे लिए ज़रूरी हो गई। उसके बाद चार चीज़ों से हमारी जो है कैलोरी बर्न हो रही है।
अब यहीं पे सारी गेम जो है बॉडी की शुरू हो जाती है। बेसिकली क्या होता है, जो व्यक्ति वर्कआउट में जिनका कमी रह जाती है, जैसे सपोज आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है कि जैसे मान लीजिए मैं ऑफिस में काम करता हूँ, तो सुबह मैं अपना घर से मान लीजिए बाइक या कार में मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, तो मैं अपना जो है अपना गाड़ी में ऑफिस में गया, वहाँ पे मैं कंप्यूटर के सामने बैठ गया और मैंने 5-6 बजे तक अपना काम किया और अपना वापस घर आया, फिर उसके बाद मैंने टीवी देखा और उसके बाद मैं सो गया। ये एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। इसमें मतलब मेरा कुछ भी जो मैंने वर्कआउट नहीं किया, जिसकी वजह से जो है मुझे मेरी कैलोरी बर्न हो पाए। तो ये जो कैलोरी बर्न नहीं हो पाई, ये कहाँ गई, ये मेन आपको समझना है। बेसिकली अगर हम ठीक चल रहे हैं तो जो जितना भी कैलोरी हमने खाया, जितना भी खाना हमने खाया, जितना भी कैलोरीज हमने खाई, अगर हम ठीक तरह से चल रहे हैं, हम वर्कआउट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो कैलोरी हमारा यूज हो गया और वो हमारा बर्न हो गया। लेकिन अगर हमने सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे ये कैलोरीज तो बर्न हुई नहीं, तो फिर ये गई कहाँ। यहीं से मेन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बॉडी में। सारी जो बीमारियां हैं वो इसी इसी चैप्टर से शुरू होती हैं। अब मान लीजिए कि जैसे मैं कुछ भी मेरी जो है बॉडी एक्टिविटी नहीं है, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो उससे क्या होगा, मेरी बॉडी में फैट जमा होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे आपने आपके घर में तकरीबन हर किसी के घर में ये प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं काम कर रहा, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को स्किन का प्रॉब्लम है, किसी को आइज का प्रॉब्लम है, किसी को घुटनों की प्रॉब्लम है, चलने में दिक्कत होती है ना। ये एक ओवरऑल जो एक बड़ी कॉमन चीज़ें हैं जो हर घर में हमको देखने को मिल जाती हैं। बेसिकली वो इनका इनका जो कारण है वो यही है कि हमारी कैलोरी जो है बर्न नहीं हुई। और जब ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस हमारा ऐसे चलता रहता है तो हमारी जो है काफ़ी बीमारियां इसी तरह से शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई भी डॉक्टर हमें गाइड करते हैं, जब वो डायबिटीज़ अगर किसी को है, तो अगर वो डायबिटीज़ का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो साथ में बोलते हैं कि आपको सुबह जो है मॉर्निंग वॉक ऐड करो, तली हुई चीज़ें आपने नहीं खानी, तेल जो है आपने कम कर देना है। वो ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली उनको पता है कि ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। इसलिए मतलब ओवरऑल मैं क्रॉनिक केस की डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ये आप ध्यान रखना। क्रॉनिक केस एक अलग चीज़ है। बेसिकली जो एक आम, क्योंकि देखिए हमें जो ये प्रोडक्ट्स हैं हमें आम लोगों तक हमने पहुंचाने हैं, उसके बाद जो है आम प्रॉब्लम्स को हमने देखना है। जो क्रॉनिकल केसेस हैं उनका काम डॉक्टर्स का है, वी आर नॉट डॉक्टर्स। तो इसीलिए एक्सट्रीम को छोड़ देना है हमने, जो एक्सट्रीम है उसको छोड़ देना है, वो डॉक्टर्स के लिए है, वो उनके लिए उनकी महारत जो है वो डॉक्टर्स की महारत है, वही कर सकते हैं। अब सपोज कैंसर है, अब स्टेज 3 स्टेज 4, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें जो है डॉक्टर्स ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 10 साल लगाए हैं उसमें पढ़ाई में, और वो उनको ही मालूम है कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब क्या हुआ कि कैलोरीज बर्न जो हमारी नहीं हुई, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं। अब जैसे सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाती है, खाना हजम नहीं हो रहा, खट्टे डकार आ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, पेट साफ नहीं हो रहा। सुबह कई लोगों को सुबह पानी पीते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पेट साफ नहीं होता। और 90% जो प्रॉब्लम है वो जब हमारा पेट के हालात बिगड़ते हैं तो 90% प्रॉब्लम्स और हमारी जो है उसी से कनेक्ट होती हैं और वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये हमें एक ओवरऑल मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि बॉडी बेसिकली बॉडी को क्या चाहिए और उसमें गड़बड़ क्या होती है। तो ये पहले हमने ये समझ लिया। अब हम ये समझेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स इसमें काम कैसे करेंगे। अब जैसे सपोज जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है मैक्सन मेटाबोलाइजर। अब मेटाबोलाइजर क्या करेगा, अब जो भी ये प्रॉब्लम, जो पेट की प्रॉब्लम जो शुरू हुई, लीवर की प्रॉब्लम जो शुरू हुई, उसमें मेटाबोलाइजर काम करेगा। उसमें ये क्या करेगा, उसमें ये लीवर को हेल्दी करेगा और जो लीवर का फैट है उसको बर्न करेगा। लीवर का फैट अगर बर्न नहीं होगा तो उसमें क्रॉनिकल केसेस बन जाते हैं। तो लीवर की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें उसकी फैट को जो है ये बर्न करेगा, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, खाना जो है आपका अच्छी तरह से पचेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। फिर उसके बाद जो खाने के न्यूट्रिएंट्स हैं, कई बार क्या होता है कि जो खाने के न्यूट्रिएंट्स हैं वो शरीर को लगते नहीं हैं, तो मेटाबॉलाइजर क्या करेगा, जो खाने के न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने की हेल्प करेगा, पेट को साफ करेगा, फिजिकल वर्क को एनहांस करेगा। अब फिजिकल वर्क को एनहांस कैसे करेगा, क्योंकि हमारा पेट मान लीजिए ठीक चल रहा है, लीवर ठीक चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कैलोरी बर्न है वो ठीक हो रहा है। तो उससे क्या होगा, साथ में हमारा मेटाबॉलाइजर जब ये काम कर रहा है तो फिजिकल वर्किंग हमारी ठीक हो जाएगी, फिर हमारी इम्यूनिटी को ठीक करेगा। तो ये जो 7-8 पॉइंट हैं, ये इससे क्या होगा, मैक्सन मेटाबॉलाइजर ये काम करेगा। तो ये हमें याद कर लेना है और इजीली हम जो है किसी को भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं रिपीट कर देता हूँ, लीवर को हेल्दी करेगा, लीवर के फैट को बर्न करेगा, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, जो फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, पेट को साफ करेगा, फिजिकल वर्कआउट हमारा अच्छा रखेगा और इम्यूनिटी हमारी बढ़ाएगा। तो ये हमारा मैक्सन मेटाबॉलाइजर है।
अब क्योंकि हमने पहले वाला पार्ट मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि बेसिकली प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हो रही है। क्योंकि देखिए जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि कैलोरी आपकी इतनी बर्न होती है, इतना प्रोटीन खाना है, इतना फैट खाना है, अब ये आम लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है। अब आपने आज आज जैसे सपोज आज रात को आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब आपने दिन में कितना प्रोटीन खाया आपको कैसे पता चलेगा? ये काफ़ी इसमें टेक्निकल चीज़ें होती हैं और उसमें गलतियां हमारी जो है होती रहती हैं। और आजकल चीज़ें प्योर भी नहीं मिल रही हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपर मिल ही नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से सारे डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैक्सन मेटाबोलाइजर के जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं वो आपने ध्यान रखने हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जो लोग जैसे फैट्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, अब जैसे मान लीजिए जंक फूड हो गया, बाहर जैसे मान लीजिए फील्ड में काम कर रहे हैं हमने जंक फूड खा लिया, समोसा खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, फिर उसके बाद हमने जलेबी भी खा ली, फिर उसके बाद हम मान लीजिए गोलगप्पे भी खा लिए, तो बाहर की हम चीज़ें जो हैं खा रहे हैं, लेज़ खा रहे हैं, वो हरे वाले पैकेट आपको हर जगह मिल जाएंगे, पता नहीं उसमें क्या है, लोग पता नहीं क्यों खाते हैं। उसमें वो नमक डाल के वो जो चीज़ बनती है वो जहर है। फिर उसके बाद हम अपना ये कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, कोक हो गया, वो बाकी और भी काफ़ी ड्रिंक्स होती हैं, मुझे तो खैर उनके नाम भी नहीं पता, तो वो ड्रिंक्स हम जो है पीते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली उसमें जो है चीनी का जो या नमक का जो उपयोग है वो भरपूर मात्रा में किया जाता है। उसकी वजह से ही जो है बॉडी में फैट जो है जमना शुरू हो जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, ओबेसिटी हो गई, अब ओबेसिटी से ही आगे सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, और आगे फिर अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा फिर ब्रेन की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो जो किसी को भी अब हमें समझना है कि अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हर किसी के घर में किसी ना किसी को है ही है। क्योंकि हम अब आज जैसे सपोज आप बाहर अगर कुछ भी खा रहे हो तो आपको वही चीज़ें मिल रही हैं, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन है। तो ये हमारा अब दूसरा जो प्रोडक्ट है मैक्सन फिटनेस, ये क्या करेगा, ये उस फैट लॉस करेगा। जो भी फैट ये जो कंज्यूम कर रहा है व्यक्ति, उस जो फैट उसका ओवर कंज्यूम हो गया है उसको ये लॉस करेगा। लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि बेसिकली फैट कंज्यूम क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने जो है सारी चीज़ें, जो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और जो बाहर की चीज़ें हैं खाने से जो है हमारा फैट बढ़ रहा है। तो अब आप उसको समझा सकते हो कि इसकी वजह से आपका जो है फैट बढ़ रहा है और ये सारी चीज़ों को आपको जो है छोड़ना पड़ेगा, और जो फैट आपका बढ़ गया है उसको कम करने के लिए मैक्सन फिटनेस आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, इंच लॉस करेगा। एक होता है वेट लॉस, एक होता है फैट लॉस। हमें वेट लॉस पे जो है फोकस नहीं करना, हमें फैट लॉस पे जो है फोकस करना है। बेसिकली क्या होता है, अगर हमारी बॉडी का वेट कम हो रहा है, जैसे मान लीजिए मेरा 100 किलो का वेट है, मैंने एक्सरसाइज वगैरह शुरू की तो वो आ गया 80 पे आ गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो है फैट लॉस हुआ है, हो सकता है वो ओवरऑल वेट लॉस हो गया, उसमें मसल लॉस हो गया, और मसल्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। अगर मसल लॉस हो गया तो वो आपका नुकसान हो गया। इसलिए कई बार लोग क्या करते हैं, वेट कम करने के लिए खाना पीना ही बंद कर देते हैं, वो सबसे ज़्यादा घातक है। उससे क्या होगा, उनका वेट तो कम हो जाएगा लेकिन और बीमारियां शुरू हो जाएंगी। इसलिए इसके लिए प्रॉपर एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तो इंच लॉस करेगा, फिर स्किन को टाइट करेगा, और जो स्किन पे रिंकल हो जाते हैं उनको मिटाएगा, वो हार्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैट हमारा जो चर्बी है जो हमारी एक्यूमुलेट हो गई है बॉडी में, उसको बर्न करेगा। जो हमारी वेस्ट है उसको टाइट करेगा। उसके बाद जो शरीर जैसे लटक जाता है, सैगिनेस हो जाती है, उसको रिड्यूस करेगा। और ये दोनों के लिए है, मैन एंड वुमेन। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि हमें मैक्सन फिटनेस किसको देना है। तो ये आपको क्लियर हो गया, और इसी तरह से आप सामने वाले को भी समझा सकते हैं, अपनी टीम मेंबर्स को भी समझा सकते हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा कि मैक्सन फिटनेस ऐसे लेना है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो है हाई क्वालिटी, हाई इंग्रेडिएंट्स इसमें जो है क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, जैसे इसकी डोज बताई गई है, जो प्रेजेंटेशन जो भी आपको मिली होगी आपके अपलाइन के द्वारा, उसमें आप ज़रूर इसको स्टडी कीजिए कि देना कैसे है। अब जैसे मैक्सन फिटनेस है, 1 चम्मच हमें जो है ब्रेकफास्ट से पहले लेना है, और 1 चम्मच हमें लंच से पहले लेना है, और रात को आधा घंटा पहले 1 चम्मच। तो इससे क्या होगा, इसको बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इन सारे प्रोडक्ट्स के आपको हफ्ता 10 दिन में ही रिजल्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं। और सारे प्रोडक्ट जो भी आप हेल्थ के ले रहे हो, ये आयुर्वेदा की फॉर्मुलेशन है, इसमें बेस्ट फॉर्मुलेशन यूज़ की गई है। इसलिए दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है, और वो तो वैसे भी हमें पीना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो हो गया मैक्सन फिटनेस। अब उसके बाद हमारा आ गया मैक्सन डिटॉक्सीफायर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, अब जो भी हमने कैलोरीज की बात की वो तो है ही है, लेकिन अब बाहर जैसे हम देख रहे हैं, जैसे पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जो भी हम जंक फूड खा रहे हैं उससे क्या होगा, सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में
इकट्ठे होते जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक होती जा रही है। अब यही कारण है, आप देखो जो कोविड जो हुआ, जो लास्ट ईयर जो जो ये अभी भी जो चल रहा है, जो कोरोना का केस, उसमें ज़्यादातर जो अगर आप यूएसए का, यूरोप का, इंडिया का, ये सारी जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, इनके अगर आप डाटा उठा के देखोगे, जो लोग अपर क्लास या फिर जो सुपर रिच लोग थे, उनको ये जल्दी हो गया। उसके पीछे कारण क्या था? बेसिकली उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अब जैसे जो एक गांव में जो व्यक्ति रहता है, उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू जो शहर में रहता है, क्योंकि वो मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी है। जो जो हमारे बुजुर्ग थे वो बिल्कुल सही, देखो वो कहावत थी जो आज भी वो इम्प्लीमेंट होती है कि जो मिट्टी से जुड़े हुए लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और जो शहर के, जैसे अब जैसे कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, शहर वाले क्या करते हैं, वो बड़ा उसको कवर करके रखते हैं, है ना, बाहर नहीं खेलने जाना। और बाहर खेलने नहीं जाना तो के चक्कर में वो क्या होता है, मोबाइल पकड़ लेता है, वो सारा दिन मोबाइल पे लगा रहता है। तो उसकी वजह से उसका जो वो वीडियो गेम्स खेल खेल के आंखें उसकी उड़ जाती हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि ये लाइफस्टाइल इतना फ़र्क होता है, जिसकी वजह से बॉडी की जो टॉक्सिन्स हैं वो आप देखोगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो फील्ड में काम कर रहे हैं, हम बाहर काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, वो रेडिएशंस हमें ये हर जगह पे हैं। अब मैं आप ये मोबाइल से आप ऑडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, अब ये मोबाइल आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ये सारे जो बॉडी में टॉक्सिन्स की वजह से इम्यूनिटी जो है वो हमारी कम हो जाती है इसकी। और इसीलिए अब आपको लग रहा होगा कि यार ये प्रोडक्ट तो हम हर किसी को दे सकते हैं। यस, आप ये डिटॉक्सीफायर जो प्रोडक्ट है वो हर किसी को दे सकते हैं। और अगर साल में हम एक दो बार अपने आप को डिटॉक्सीफाई कर लें, तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे और जितनी भी बीमारियां हम उनसे बच जाएंगे। अब समझ लेते हैं कि मैक्सन डिटॉक्सीफायर क्या करेगा। ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा। ब्लड सर्कुलेशन हमारा जो है इंप्रूव हो जाएगा, हमारे लंग्स जो है क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद जो एक थकापन सा रहता है बॉडी में, वो हमारा जो है ठीक हो जाएगा। मेमोरी ये हमारी इंक्रीज कर देगा। कई बार क्या होता है, मेमोरी हमारी बहुत वीक होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो लोग एलोपैथी की जो मेडिसिन खा रही हैं, हम कभी भी एलोपैथी की मेडिसिन को टच नहीं करते। जो भी लोग एलोपैथी की मेडिसिन खा रहे हैं वो वैसे ही खाएं जो भी डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, विदाउट डॉक्टर की अलाउंस के बिना उन प्रोडक्ट्स को बंद नहीं करना किसी भी हालत में। जो भी वो अपनी दवाई खा रही हैं एलोपैथी, वो खाते रहें, लेकिन जो हमारा मैक्सन डिटॉक्सीफायर है वो एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स को भी रिमूव करता है। क्योंकि एलोपैथी की में साइड इफेक्ट्स होते हैं और यह हर किसी को मालूम है, केमिकल्स हैं, उसके जो साइड इफेक्ट्स तो होंगे, तो मैक्सन डिटॉक्सीफायर उसको रिमूव करेगा। आपके जो दांत हैं उनको स्ट्रांग रखेगा, ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा और बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा। सिंपल। तो ये आपको समझ में आ गया कि मैक्सन डिटॉक्सीफायर हम किसी को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये 3 प्रोडक्ट्स हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारा मैक्सन ऑर्थो आ गया। मैक्सन ऑर्थो ऑयल, अब जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो भी ये टॉक्सिन्स की वजह से घुटने काम करने बंद कर देते हैं, जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाती है। ये ज़्यादातर ये 40+ के जो लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। 50 साल, 55 साल, 40 साल, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये बेसिकली कैलोरीज जो हमारी ठीक तरह से बर्न हमने नहीं की पिछले 20 साल, ये जो पूरी महाभारत है ना, ये मतलब आप ये मत सोचिए कि ये एक दिन में कुछ ऐसा हो गया। ये जो अब किसी को अगर बीपी हाई हो गया, ऐसा नहीं है आज अचानक हो गया, ये 20 साल की तपस्या है, ये तब जाके हाई हुआ है। और इसमें लोगों की 99% मैंने देखा है लोगों की गलती नहीं होती, सिर्फ नॉलेज की कमी की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स जो हैं हो जाती हैं और इनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो जो वर्कआउट हमने करना था वो हमने नहीं किया, जो भी कैलोरीज बर्न होनी चाहिए थी वो उस तरह से नहीं हुई, प्रोटीन्स हमने नहीं सही लिए, कार्ब्स हमने सही नहीं लिए, जिसकी वजह से हमारी सारी जो है जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आ गई। उसको जो है हम मैक्सन ऑर्थो ऑयल से ठीक कर सकते हैं। ये जो स्टिफनेस है उसमें रिलीफ मिलेगा, जो भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स में उसको कम करेगा, और जितनी भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है उसमें ये बहुत अच्छा वर्क करता है। बहुत अच्छा रिजल्ट हमें आ रही हैं। पेन का भी जैसे काफ़ी लोगों का रिजल्ट आया कि पेन भी जो है काफ़ी इससे रिलीफ मिला लोगों को, फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी जो है वापस आ जाती है। तो इस तरह से जो है हमारा मैक्सन ऑर्थो ऑयल काम करता है। उसके बाद एक और मेजर इशू है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में ही है, और दैट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल डिसऑर्डर। बेसिकली ये एक बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है जो 40+ के लोगों को बड़ा आम हो जाता है। इसमें क्या होता है, अब हम मैक्सन इंटेंस को समझ रहे हैं कि मैक्सन इंटेंस हमें किन केसेस में देना है। अब बेसिकली क्या हुआ, जब हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, प्रॉपर हम जो है कैलोरीज हम नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो ऑर्गन्स हैं हमारे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे,
और दूसरा जो आज का हमारा लाइफस्टाइल है जिसमें स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जैसे आपने देखा होगा लास्ट ईयर ये पूरा लॉकडाउन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ रहा, उसकी वजह से स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, उसकी वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाता है। तो इस केस में जो है किसी भी तरह की सेक्सुअल डिसऑर्डर के इश्यूज़ हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, टाइमिंग का इशू है, या सेक्स ड्राइव इंप्रूव नहीं हो रही है किसी की, या किसी को स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है, या फिर जो विगर्स एनर्जी है उसको ये बूस्ट करेगा। तो ये सारे केसेस में जैसे स्पर्म काउंट है, तो इन सारी चीज़ों में मैक्सन इंटेंस जो है बहुत अच्छा काम करता है। कैप्सूल फॉर्म में है, बाकी के जो 3 प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए वो जो है पाउडर फॉर्म में है, और ये कैप्सूल फॉर्म में है। इसके पीछे भी रीजंस हैं। देखिए, कोई आपको पूछ सकता है कि भी ये पाउडर फॉर्म में है, ये कैप्सूल फॉर्म में है। बेसिकली हमारी बॉडी को जो आयुर्वेदा की फॉर्म में जो ये कंपोजिशंस हैं, ये पहले ही लिखा गया है कि हमें एक बॉडी में हमें कितनी मात्रा में चाहिए। अब बेसिकली क्या होता है, कई बार जैसे मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कैप्सूल फॉर्म में है, लेकिन वो जो डोज चाहिए महीने की वो ज़्यादा चाहिए, तो वो प्रॉपर उसको डोज ही नहीं मिल पाती, इसलिए रिजल्ट भी नहीं आते। अब जैसे सपोज आपने 500 mg का एक कैप्सूल खाया सुबह, एक आपने 500 mg का शाम को खाया, कोई भी प्रोडक्ट है। अब मान लीजिए आपने एक दिन में आपने 1 ग्राम खाया, महीने में आपका कितना हुआ 30 ग्राम, लेकिन महीने का आपको चाहिए कितना था 150 ग्राम, तो उससे क्या होगा, आपको रिजल्ट ही नहीं आएगा। इसीलिए ये कंपोजिशन जो है बड़ी सोच समझ के बनाई गई है कि किस में कैप्सूल चाहिए, किस में पाउडर चाहिए। और ये हमारा जो है 600 mg प्लस का कैप्सूल है, हाई डोज का कैप्सूल है। इसमें जो है इसमें एक छोटा सा डेमो भी है। जैसे कैप्सूल खोल के आप पेशेंट के अगर जीभ पे रख दोगे तो एकदम चिंगारी लगती है। काफ़ी हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमने इसमें प्लेस किए हैं, और इस तरह से मैक्सन इंटेंस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई, ये चीज़ें हमें याद कर लेनी है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, टाइमिंग की प्रॉब्लम हो गई, प्री मैच्योर एजुकुलेशन हो गया, या फिर जो है स्ट्रेस अगर किसी को ज़्यादा है उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर 18 साल के बाद हम किसी को भी दे सकते हैं, लेडीज़ को भी जेंट्स को भी। ज़्यादातर जो है 18 साल के बाद भी ये प्रॉब्लम जो है जो लड़के होते हैं उनको हो जाती है, क्योंकि बेसिकली ये टॉपिक उनको समझ में ही नहीं आता, तो उसकी वजह से दिमाग जो है उल्टा सीधा चलता है। और आजकल सोशल मीडिया ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा अवेलेबल हो गई हैं कि जिस उम्र में जो चीज़ हमारे लिए बनाई गई है वो फॉलो हो ही नहीं पाती। अब जैसे पहले क्या होता था, पहले कि ये होता था कि भी आपने जो बचपन है आपका वो आपका आपने सारा कुछ जो है सीखने में लगाया, उसके बाद 18 साल जैसे हमारे हुए, उसके बाद हम बॉडी को मेंटेन करके उसको एग्रेसिव बनाएंगे, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। फिर उसके बाद 30, 30, 32 में जो है फिर उसके बाद हमारा शादी और ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। फिर 50 साल फिर वो हमारा आश्रम और ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं। लेकिन आजकल वो कहाँ है, वो तो सारी चीज़ें, इसीलिए पहले गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में ये सारी चीज़ें ना हमने एक्चुअली ध्वस्त हो गई हैं हमारी। हम सारा कुछ हमने यूएसए का चोरी कर लिया सारा, और हमें लगता है हम बहुत आगे जो है बढ़ गए, लेकिन हमें ये नहीं पता वो उल्टा हमारा चोरी करके ले गए हैं और वो कामयाब हो रहे हैं। अब वो आयुर्वेदा हमारा वो लेके चले गए, योग जो था वो हमारा लेके चले गए, और हम जो है उनका लाइफस्टाइल अपना के बैठे हुए हैं। इसलिए कहानी पूरी उल्टी हो गई है। तो खैर चलो, वो भी एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमें अब ये समझ में आ गया कि मैक्सन इंटेंस जो है हमारा क्या काम करता है। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा मैक्सन एनर्जाइजर। अब एनर्जाइजर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारा सपोज कई बार क्या होता है, मील हम प्रॉपर नहीं खा रहे, बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है, तो एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो काम कैसे करेगा। इसलिए थोड़ा सा काम किया, पता चला थकावट हो गई, थोड़ा सा कहीं किसी को प्लान दिखा के आए, वापस आके सो गए। तो ये जो एनर्जी जो डेफिशिएंट चलती है ना प्रॉपर मील्स और प्रॉपर प्रोटीन ना होने की वजह से, उसके लिए मैक्सन एनर्जाइजर है। मल्टी विटामिन्स हैं इसमें, मिनरल्स हैं, इंस्टेंट आपको ये एनर्जी जो है बूस्ट करेगा। मसल की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है। मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए क्यों अच्छा है, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था, जो वेट लॉस है और फैट लॉस है उसमें फ़र्क होता है। वेट लॉस में हमारी मसल्स भी जो है कम हो जाती हैं, और वो उसका हमें नुकसान है। हमें मसल्स को जो है मसल्स को स्ट्रेंथ देनी होती है, फैट को कम करना होता है। इसी तरह से हमारा जो जैसे अब जो जिम में जो लोग जाते हैं वर्कआउट करते हैं, पोस्ट वर्कआउट ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक चम्मच जो है अपना 15 ग्राम या 2 चमचे जो है 100 ml पानी में लें और एकदम एनर्जी जो है बूस्ट हो जाएगी। उसके बाद ये में हाइड्रेट रखता है और मूड में भी ये इम्प्रूवमेंट देता है। काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है मैक्सन एनर्जाइजर का। इस प्रोडक्ट को भी आप 100% यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद हमारा मैक्सन नोनी जूस, इस प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी लीडर्स के साथ मेरी जब बात हुई तो एक क्वेश्चन आया कि भी ये प्रोडक्ट ऑलरेडी 12-13 साल से 15 साल से जो है ना मार्केट में चल रहा है, तो इसकी ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि कंपनी ने मैक्सन ने भी इसको रखा हुआ है। बेसिकली मैंने आपको एक चीज़ बताऊं, जो ये नूनी जूस है और जो बाकी के जितने भी हमारे जो अदर इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि नूनी जूस में जो क्वालिटीज़ हैं वो मुझे और किसी में नज़र नहीं आई।
जैसे होता है ना, जैसे एलोवेरा भी ले लिया, गिलोय भी ले लिया, सी बकथून, काफ़ी चीज़ें हैं, एन नंबर ऑफ आइटम्स हैं हर कंपनी के पास। खैर हर कंपनी का अपना एक तरीका होता है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि बेसिकली नोनी जूस जो क्या है वो काफ़ी चीज़ों को कवर कर लेता है, काफ़ी चीज़ों को, और इसीलिए ये रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे मेल है या फीमेल है, 18-20 साल से ऊपर कोई भी इसको ले सकता है। अब जैसे बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, स्ट्रेस किसी को ज़्यादा है, एनर्जी कम है, या किसी का हार्ट जो है कमज़ोर है, या फिर किसी के जो है बाल झड़ रहे हैं, या फिर इम्यूनिटी जो है उसकी वीक है, और बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद लीवर की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कोई स्किन की प्रॉब्लम हो गई है, या किसी को एनजाइटी है, डिप्रेशन है, या फिर जैसे डायबिटीज़ है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जैसे इम्यूनिटी वीक है तो साल में 2-4 बार बुखार हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है, मतलब इम्यूनिटी जो है वीक है। तो ये सारी चीज़ों में जो है हमारा नोनी जूस काम करता है। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, वहाँ पे आप नोनी जूस दे सकते हैं। और नोनी जूस में हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो डायलिसिस के जो केसेस हैं उसमें हमें नहीं देना, किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है उसमें हमें नहीं देना। और बाकी हम किसी यूरिक एसिड में भी हम थोड़ा सा अवॉइड कर दें, अदरवाइज हम किसी को भी दे सकते हैं। उसमें भी सिर्फ ना देने का कारण यही है कि नोनी जूस हम जब किसी को देते हैं तो साथ में पानी अच्छा पीना चाहिए, 8-9 गिलास पीने चाहिए। उससे क्या होगा, टॉक्सिन ये बॉडी से बहुत जल्दी रिमूव करता है। तो यही कारण है कि डायलिसिस में हम थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं, अदरवाइज जो है हम किसी को भी दे सकते हैं। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया, कोई क्रॉनिक केस है या कोई ऐसी लंबी बीमारी है जिसमें डॉक्टर्स के साथ प्रिस्क्रिप्शन चल रही है, तो वहाँ पे हम अवॉइड करें, वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज जो है नोनी जूस हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए, कोई भी इसको ले सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये हमारे जो है प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। जैसे मेटाबोलाइज़र अब आपको समझ में आ गया, पेट और लीवर के कोई भी अगर इशू है तो हम दे सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको फिटनेस का बताया, मैक्सन फिटनेस। फैट जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो फैट है वो इसी के कारण जो है सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, बीपी, शुगर, हार्ट, ये सब शुरू हो जाता है। इसलिए मेटाबोलाइज़र और ये फिटनेस जो है बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं। इसलिए फिटनेस भी जो है आप कोई ओबीज़ है उसको दीजिए। और कई बार क्या होता है, हमें लगता है हम ओबीज़ नहीं है, लेकिन फैट हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है, तो वो उस केस में भी जो है आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिटनेस एक आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद डिटॉक्सीफायर, जैसे नोनी जूस का मैंने बताया, किसी को भी दे सकते हैं। डिटॉक्सीफाई अपने आप को साल में 2-3 बार करना ज़रूरी है। और अगर हम सपोज हम इन चीज़ों को लेते हैं, सब आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हैं, साल में अगर हम मान लीजिए 3-4 बार लेते हैं, और ये हमारी 1 महीने की जो है डोज है, और मान लीजिए हमने 3-4 बार ले लिया, उससे क्या होगा कि हमारी प्रॉपर जो है हेल्थ हमारी मेंटेन रहेगी। वैसे हम जो है इसको, मैं तो 90 डेज़ के लिए गाइड करता हूँ कि 90 दिन के लिए लेना चाहिए। हाँ, अगर किसी को वाकई प्रॉब्लम है, अब जैसे मान लीजिए किसी का पेट की प्रॉब्लम है या ना लीवर की प्रॉब्लम है, अब उसको मेटाबोलाइज़र दिया हुआ है, तो मेटाबोलाइज़र वो कम से कम 3 महीने तो खाए। 3 महीने जब वो लेगा तो उसको अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब जैसे किसी को फैट की प्रॉब्लम है तो फिटनेस जो है 3 महीने के लिए। डिटॉक्सीफायर जो है ओवरऑल, कोई पेशेंट अगर एलोपैथी पे है, जो मैंने आपको चीज़ें इसकी बताई हैं, तो उसमें जो है वो अपना कम से कम 3 महीने के लिए लेना चाहिए। इसी तरह एनर्जाइज़र, अब जैसे है एनर्जाइज़र एक ड्रिंक है। एनर्जाइज़र जो है, जैसे जो वर्कआउट हम करते हैं, या जैसे वर्कआउट के लिए जा रहे हैं, या फिर मान लीजिए काम के लिए जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, तो एनर्जाइज़र के 1 चम्मच अपना 2 चम्मच पानी में डाल के ले सकते हैं कभी भी। और इंटेंस, उसके लिए भी जो है हम कम से कम गाइड करते हैं कि इसको 90 दिन के लिए लीजिए। अगर किसी को भी 3 महीने के लिए प्रॉपर लेना चाहिए, अगर कोई भी सेक्सुअल डिसऑर्डर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए इंटेंस को जो है 3 महीने लेना चाहिए। तो ये इसकी बाकी इसकी डोज जो है वो प्रेजेंटेशन और पीपीटीज़ हैं, जो आपको ये ऑडियो वीडियो भेज रहे हैं उनके पास ये डोज भी होगी, तो उनसे आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो है ये प्रॉपर, आज ये हमने समझा कि बॉडी जो है उसको कैलोरीज कितनी मिलती हैं, कैसे हमें उसको बर्न करना है, और ये चीज़ें ना होने की वजह से हमारे जो है ऑर्गन्स जो है प्रॉब्लम आती है, ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर पाते। उसके लिए ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे काम करते हैं, और हाई इंग्रेडिएंट्स क्वालिटी है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो इस तरह से जो है आप इसको ले सकते हैं। और अगर इसमें कुछ अच्छा डिटेल में अगर और कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है maxonwellness.com, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं maxonwellness@gmail.com। तो उस पर कोई क्वेरी है आपकी तो वो डाल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे आपको जो है इन प्रोडक्ट्स पे रिजल्ट आएंगे। आज हमने सिर्फ हेल्थ के प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया है। जो हमारी पर्सनल केयर जो रेंज है वो एक अलग रेंज है, जनरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो है, लेकिन आज हमारा फोकस जो है वो हेल्थ के ऊपर है। और हेल्थ में ये जो मैंने आपको आप जो भी ये ऑडियो या वीडियो जो भी जाएगा, इसको आप जो है अपने पास सेव रखिए। कोई आपके पास नया अगर कोई ज्वाइन करते हैं
तो उनको पहले ये वीडियो भेजिए, ऑडियो भेजिए, ताकि वो समझ सकें कि बॉडी क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है और प्रोडक्ट हमारा कहाँ पे जाएगा। तो उससे क्या होगा, ईजी हो जाएगा, लोगों को समझना ईजी हो जाएगा और आगे हमारी जो सेल भी है बूस्टअप होगी और जो टीम है हमारी आगे फील्ड में एक अच्छी बात कर सकती है। क्योंकि देखिए, जब आपकी नॉलेज होगी ना, तो आप किसी के पास जाएंगे, आप जैसे सपोज आज मैं आपके पास आ गया, मैंने आपको प्लान बता दिया, मैक्सोनॉ का ज़बरदस्त प्लान है, इंडिया में इसका कोई कंपटीशन नहीं है, मैंने आज आपको वो प्लान बता दिया, आपको समझ में आ गया। आज मैंने आपको ये प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया। अब अगली बार जब मैं आपको मिलूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को 4 बातें और पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए नॉलेज का जो एप्रिसिएशन है ना, वो हर जगह पे होता है। अगर आपकी नॉलेज नहीं होगी ना, तो सामने वाला ये सोचेगा कि बस आपने रट के कुछ चीज़ें याद करके आपने बता दी हैं, लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अब जैसे नॉलेज आगे कैसे आप गेन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको 4 चीज़ें बताई स्टार्टिंग में, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर। अब आज आप गूगल करिए प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकता है, नॉन वेज फूड में प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, वेजिटेरियन फूड से प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, एक दिन में प्रोटीन कितना खाना चाहिए, अगर वो उतना नहीं, अब जैसे 100 किलो का वेट है, उसमें हमें कम से कम 80 ग्राम जो है प्रोटीन चाहिए। अब जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम में जाते हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लेकिन ये नॉर्मल लाइफ अगर चाहिए तो 0.8 मल्टीप्लाई होता है। अगर आपका 100 है तो 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, अगर आप 80 ग्राम प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तो वो चीज़ है। तो इसीलिए प्रोटीन में मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है, और प्रोटीन के चक्कर में जो है फैट ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, और फैट जब ज़्यादा कंज्यूम होता है तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, जिसकी वजह से हमने फिटनेस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। तो ये सारी चीज़ों को आपने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए शुक्रिया। और कोई भी अगर आगे चीज़ जाननी है तो मैंने आपको दे दी है ईमेल आईडी, और उस पर आप जो है अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। और इसी तरह से अपनी टीम को जो है प्लान और प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज दीजिए, ताकि फील्ड में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। और ज़बरदस्त इनकम जो है लोगों की ऑलरेडी बननी स्टार्ट हो गई है, और ज़बरदस्त इनकम आप भी जनरेट कीजिए। एक अच्छा प्लान है, एक अच्छा प्रोडक्ट है और एक अच्छा कल्चर है। नेक्स्ट ईयर हम अपने टूर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर ये कोविड का थोड़ा सा ये ख़त्म हो जाए तो अच्छे जो हैं टूर भी हम प्लान करेंगे ऑल ओवर इंडिया में, और मज़ा आएगा उसमें भी। जो है ऑल ओवर इंडिया जो अच्छी प्लेसेस हैं वहाँ पे घूमने चलेंगे, और एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा। और यही ज़िंदगी है, और क्या है। देखिए, पैसा तो जो है हर कंपनी में प्लान होता है ना, हर कंपनी में प्लान है, हर कंपनी में अच्छा ही प्लान होगा ना, किसमें बुरा होगा। अब जो कंपनी ये प्लान दे रही है अच्छा ही दे रही होगी, हमें उससे मतलब उसमें कोई हमारा वो नहीं है। हमें तो ये देखना है कि हमारे प्लान में कंडीशंस कम है। एक व्यक्ति जो 8 घंटे जॉब कर रहा है, 8 घंटे बिजनेस कर रहा है, क्या वो इस नेटवर्किंग प्लान में पैसा कमा सकता है? बस हमें तो वो समझाना है लोगों को। अगर आपने वो समझा दिया तो आप जीत गए, क्योंकि 90% प्लान में दिक्कत सिर्फ यही होती है। पैसा तो सब में है, वो तो मैं आपको खुला बता रहा हूँ, पैसा सब में है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, कंडीशन। जहाँ पे कंडीशन ज़्यादा होती हैं फिर वो हाई लेवल पे पहुँचना मुश्किल हो जाता है। और हमारे प्लान में आज आपने ज्वाइन किया है, 40% इनकम आपकी वैसे ही स्टार्ट हो गई। तो सोचिए, आप 100 में से 40 तो आप डे 1 पे ही स्टार्ट कर गए, तो उसके बाद तो आपको वो थोड़े से लेवल पार करके आप बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए प्लान भी ज़बरदस्त है, प्रोडक्ट्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं, और मैक्सन हॉक की जर्नी जो है स्टार्ट हुई है और ज़बरदस्त लेवल पे चलेगी। आप सबका साथ रहा तो बहुत आगे जाएंगे। और इसी के साथ मैं इसको विराम दूंगा, और अगली बार फिर किसी टॉपिक पे मिलेंगे। आपने बड़े ध्यान से सुना, थैंक यू ऑल। मैक्सन हॉक, गेट वट एवर यू वॉन्ट।